See, when we say the word small business and entrepreneurship development, I have been repeating it. All the major business जिनको हम लोग कंपनीज के नाम से जानते हैं, all the major business, they are all associated with the small business जो आपको अपने घरों के आसपास पे भी दिखाई दे सकता है, और इवन इफ यू आर विजिटिंग एनी विलेज, वहाँ आप देख सकते हो इन द रूरल एरियाज. There might be people who are working in their own house and they are producing the units for some other companies. ज़रूरी नहीं है कि एक जो बड़ी कंपनी है इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग और इट इज़ डूइंग द माइक्रो लेवल प्रोडक्शन. Like if we take the help with the example of clothes, तो हम सबको पता है कि वी आर बाइंग द क्लोथ्स, वी बाय अ ब्रांड. हम किसी भी एक एक्स ब्रांड को खरीदते हैं तो हमें लगता है कि वो जो एक्स ब्रांड है दैट हैज बीन मेड कंप्लीटली बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो नो, इट डिपेंड्स. बट इवन इफ द कंपनी इज मेकिंग ऑन इट्स ओन ऑल्सो, जो उनकी छोटे छोटे एंसिलियरी यूनिट्स होती हैं, दे आर ऑल अनस्कैटर्ड स्मॉल बिजनेस. वो खुद की अपनी ही कंपनी में दे डोंट डू सर्टेन एक्टिविटीज. लाइक आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोथ्स. तो अब जैसे ये कुर्ता है या टी शर्ट है. नाउ दिस टी शर्ट, कुर्ता, जीन्स, दे आर ऑल मेड बाय द वीवर्स, बाय द क्राफ्टमैन, बाय द पीपल हु मे बी एम्प्लॉयड इन, जिनके अपने घरों में छोटे छोटे बिजनेस हो सकते हैं. देन थ्रू वेरियस चैनल्स, मतलब कंपनी से लेकर उस वीवर तक के बीच का बहुत सारे चैनल्स हो गए जिसके रूट करके वो लोग अपना जो ये सामान होता है, जो आपका प्रोडक्शन होता है, दैट दे गिव. एंड बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, नॉर्मली दे वुड बी उसको, दे गिव द प्रॉपर पॉलिशिंग, दे गिव इट अ नेम, उसको प्रॉपरली जो है एक शेप अप देकर दे सेल इट आउट इन द मार्केट विद देयर ओन tag. And sometimes even the small business, they even sell it out in the local markets. आपके लोकल मार्केट्स में आप बिकते हैं, जो आपके मंडे मार्केट, संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट लगते हैं. इनमें जो दुकानदार होते हैं, दे ऑल कम अंडर द स्मॉल बिजनेस. एंड अगर हम लोग इन स्मॉल बिजनेस को बोलते हैं तो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर, दैट इज ट्रेडिशनल, जो कि आपके पुराने ज़माने के लूम्स यूज़ करते थे, और मॉडर्न जो आपके इलेक्ट्रॉनिक पावर लूम्स को यूज़ करते हैं. देखा आपके हैंडलूम्स, जो मैंने भी आपको कपड़ों का एग्जांपल दिया, हैंडीक्राफ्ट्स, ऑल द थिंग्स विच वी मेक, कॉयर यानी कि जो नारियल के जो छिलके होते हैं उनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सेरीकल्चर, सिल्क, खादी, आपका हैंड स्पन कॉटन, एंड विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स हैं, दे आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसलिए हम उनको मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज कहते हैं, बाकियों को हम ट्रेडिशनल कहते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, small industries cater to 90% of the employment. इनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि जिसमें आपके, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, दे आर ओनली द एग्जाम्पल्स, जिसमें यू आर नॉट एक्सीडिंग मोर देन 1 crore. एंसिलियरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो सप्लाई करते हैं टू अनदर इंडस्ट्रीज, जो पेरेंट यूनिट होता है बड़ी कंपनी उनके नीचे आते, वो जैसे इफ यू आर बाइंग अ मोबाइल, तो उसके जो असेंबल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, those which exports their productions to other countries. Small scale industries and the one which are managed by women entrepreneurs. Tiny industrial, जहाँ 25 लाख से ज़्यादा नहीं. Small scale services,
पहले हमने पढ़ा था बिजनेस, गुड्स, ये आपके सर्विसेज। माइक्रो बिजनेस, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। विलेज इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द रूरल एरियाज, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो आपकी जैसे खादी है, दे ऑल कम अंडर द कॉटेज इंडस्ट्रीज। यानी प्राइवेट सेक्टर्स, investment is small, they produce small productions, they use the technology which is available with them, normally they have their units बिल्कुल अपने घर के आसपास में ही होता है। इनको गवर्नमेंट जो है इट हैज उसको इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ने इनटू स्मॉल MSME Act. And according to the MSME Act 2006, that is medium and small scale industrial enterprises, inke according the industries are divided into micro, then small, medium and small. Micro, medium and small. And they are divided on the basis of the investment on the capital, यानी कि मशीनों में, प्लांट में, मशीनों में हम कितना पैसा लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग they have been divided. The MSME Act. And why this has been done? पहले नहीं था, अब MSME Act पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. The reason is that these small industries are the one which are actually the backbone of our country. जबकि आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, दे गेट द पावर, दे गेट द कैपिटल, उनको कहीं से भी ये सारी चीज़ें जो है पैसा अरेंज करना, लेबर अरेंज करना या रिसोर्सेज अरेंज करना आसान होता है। लेकिन ये जो MSME के अंदर अब है, दे वर ऑल दे वर ऑल स्कैटर्ड अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर वेजेस नहीं है, दे मे नॉट बी हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि बाकी कंपनीज वगैरह में होता है। तो दे इन सबको एक करने के लिए द MSMED एक्ट वाज इनैक्टेड। अपार्ट फ्रॉम द MSMED एक्ट, MSMED एक्ट तो है आपके इन बिजनेस को, इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी में जितना इन्वेस्टमेंट होता है। The government has also set up some small scale industries and agro industries के लिए ministry जो है it has been created, जो कोशिश करता है which tries to assist these small scale industries। मतलब वो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे स्कीम्स बनाता है जिससे हमारे ये जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, जिनको हम SSI के नाम से जानते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको जो है दे आर गिवन दी प्रिविलेज। अभी जो आपका ट्रेड फेयर लगा हुआ है, if you go to the trade fair, there you will find a separate section for the khadi, for the cottage industries। आपके इन जो MSMEs हैं इनके लिए सेपरेट आपके जो you have the pavilions, and this is done so that आपके जो ये बिजनेस हैं इनको, इन पर भी लोगों की नजर जाए, because they are contributing to the capital, they are contributing to the national economy, they are contributing to the generation of employment। इसलिए इन पर भी जो है ध्यान करने के लिए the government has started so many schemes। Then Ministry of Agro and Rural Industry, दिस इज़ फॉर द विलेज एंड खादी, क्योंकि विलेज एंड खादी में क्या है, आपके पिकल्स हैं, आपके ऑर्गेनिक, आपके साबुन है, मतलब ऑल द थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड विच आर इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, इनको भी हेल्प किया जाता है। सो उनके लिए द schemes have been opened. Now if we look into the role, as I said, कि अगर हम देखें ना तो रूरल इंडस्ट्रीज हमारे सबसे ज़्यादा है। टेक एनी ब्रांड, उनका सबसे छोटा एंसिलरी यूनिट जो है दैट माइट बी इन समवेयर रूरल एरिया।
कुछ नहीं है, आप लोग फ्रूटी पीते हो, द मैंगो फ्रूटी। ये जो मैंगोज की जो पल्प होता है, इनको निकालना सब जो होता है, दैट इज़ ऑल डन, इवन दो इट इज़ डन इन द मशीन्स, लेकिन इसको लेकर आना सारा काम जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज करती है। शैम्पू, दिस इज अगेन वन एग्जाम्पल। सो दे प्रोवाइड अराउंड 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट जो है, दैट इज आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज है। तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर के बाद they are the largest, second largest generation of employment opportunities। हाँ, एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सेम लेबर जो है वो ज़्यादा है, एंड आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ज़्यादा है, लेकिन पे आपकी कम होती है। इट्स अ दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। Variety of products, I have already mentioned that anything that we are using in our day to day life, they are all the boon of, they are all the products of these small industries, like आपके रेडीमेड गारमेंट्स, आपके होजरीज, आपके स्टेशनरी आइटम्स, सोप एंड डिटर्जेंट, ये जो छोटी 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 चीज़ें, इन सबको द लार्ज कंपनीज जो है उनका काम होता है ऑन द अदर हैंड, इट्स अ मतलब लॉन्ग प्रोसीजर। देन दे आर द वन जो कि रीजनल बैलेंस मतलब, इन आर कंट्री वी हैव प्लेसेस लाइक वेस्ट उत्तर प्रदेश, सॉरी ईस्ट उत्तर प्रदेश, देन बिहार, जहाँ आपके लेबर ज़्यादा है एंड यू डोंट हैव द इंडस्ट्रीज। तो अगर हम लोग उन जगहों पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं तो वहाँ का भी डेवलपमेंट होता है। लाइक वेस्ट बंगाल आपका जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए इट इज़ वेरी फेमस। तमिलनाडु के अंदर शिवकाशी इज फेमस फॉर द दिस fireworks. It is the one which helps you in providing the entrepreneurship skills. हर एक इंसान सीधा बड़ी कंपनीज नहीं लगा सकता है, so it helps in starting up. ये डे टू डे प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर नॉट द वन ऑन द वेरी हायर एंड, तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम रहता है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, दीज यूनिट्स आर सोल प्रोप्राइटर और मे बी पार्टनरशिप, सो डिसीशंस आपके कम रहते हैं एंड एवरीथिंग इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द requirement in the market. So they have been helping in the generation of employment, in the development of the country, in producing consumer goods, and definitely when आपकी इनकम आ रही है तो इनकम इनइक्वालिटीज को भी खत्म कर, बट definitely these units also have one problem, means they also, इनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, और इन सबको हम लोग लेकर आते हैं बेटा अंडर एमएसएमई। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर दीज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज? फाइनेंस। व्हाई? व्हेन यू आर ओपनिंग अ कंपनी, हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा था, दैट इज वी कैन इशू इक्विटी कैपिटल, वी कैन इशू preference shares, we can go for bonds, we can go for loans, मतलब easy accessibility होती है। इनके लिए that is somewhat lagging। इनको या तो अपने मतलब they may be having their seeds, अपने seeds होते हैं, अपने seeds का मतलब अपना पैसा होता है, या they may be taking the money from their nears and dears, and even if they are taking the loans they are at a higher cost, तो इनको फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम होती है आगे कभी, इफ दे वांट टू एक्सपैंड इट तो दे आर नॉट एबल टू एक्सपैंड। रॉ मटेरियल्स, it's not so easy to procure the raw materials. Why? अगर हम लोग एक आइडियल लोकेशन बोलते हैं फैक्ट्री की, तो आइडियल लोकेशन आपका होता है बेटा जहां आपका रॉ मटेरियल्स है वहां पर फैक्ट्री लगाना। लाइक जहाँ आपके बनानास के प्लांटेशन है, अगर वहाँ मेरी फैक्ट्री होगी तो आई कैन यूज़, क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट पर पैसे खर्च नहीं करना होगा।
लोकल लेबर्स मुझे मिल जाएंगे. बट देर आर यूनिट्स जिनके रॉ मटेरियल्स दूसरी जगहों से आते हैं, प्रोसेसिंग दूसरी जगह होती है, सो दे मे नॉट गेट. और जब गवर्नमेंट इनको मटेरियल्स देती है तो जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उन दे हैव द एडवांटेज ऑफ मनी, और वो लोग बल्क में खरीदते हैं रॉ मटेरियल्स. तो द गवर्नमेंट उनको पहले देती है, इन बेचारों को नहीं मिल पाता. थर्ड, दे आर ऑल मैनेज बाय द हाउस पीपल. हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज आर मैनेज बाय पीपल हु आर इन देयर होम. अब उनमें हो भी सकता है दे आर वेरी श्रूड, हो सकता है दे डोंट हैव द मैनेजरियल स्किल्स. समटाइम्स दे मे नॉट गेट द लेबर. ये मैंने अपने घर के पास भी प्रॉब्लम देखी हुई है. व्हेन आई वाज इन दिलशाद कॉलोनी, सो एट दैट टाइम वी यूज टू हैव, हमारे एकदम पड़ोस वाले घर थे, उनका था धागे का बिजनेस था. एंड दैट मैन वाज बिट इरिटेटेड. ही यूज टू, मतलब उनकी लड़ाई हो जाती थी लेबर के साथ में. एंड समटाइम्स क्या होता था, एट द पीक पीरियड, जो ये वाला पीरियड होता था, दैट वाज वेरी, उनके लिए बहुत पीक होता था. बट नॉर्मली ही विल नॉट बी हैविंग, तो वो रेगुलर में नहीं रखते थे. तो समटाइम्स ही विल नॉट गेट द लेबर्स, efficient laborers. देन बड़ी बड़ी कंपनीज की सबसे बड़ा होता है, दे हैव एम्पल मनी, वेल्थ, so they can spend a good amount on marketing. मतलब they will try to find out what do the people need, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना. बट दैट कैन नॉट बी डन बाय अ स्मॉल कंपनी. दे डोंट हैव दिस मच ऑफ मनी, नीदर द मैनेजरियल स्किल्स. इसके लिए आपको जो है, यू नीड अ हायर एंड ऑफ नॉलेज. एक प्रोडक्ट को ब्रांड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड दैट मे बी लैगिंग. क्वालिटी, they may not be able to compete with the global level. This you also know, अगर आप एक मतलब if you go to a local shop, वहाँ से आप एक कपड़ा खरीद रहे हो, and if you are buying it from a branded, तो there is difference. This is because they don't have that much of technology, they don't have that much of skill, they don't have that much of capital. Capacity utilization, as I said, they don't have the marketing skills or demand. So they are not able to operate as they should. Sometimes they may not be that much sound, बंद हो जाती हैं कंपनीज. एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कंपटीशन. कंपटीशन, पहले उनकी कंपटीशन होता था दो विलेजेस में, अब नाउ इट इज़ टू कंट्रीज, थ्री कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर जो जूट है उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा बांग्लादेश है. एंड रीज़न क्या है? वेरी सिंपल रीज़न. बांग्लादेश जो है, पहले इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, एंड बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल है वो दोनों साथ में थे. बट बाद में जब वो कट गया तो आधे, आपके जो 70% ऑफ द जूट मिल्स वेंट टू बांग्लादेश. सो दे आर नाउ द टफ कॉम्पिटिटर्स. द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स. उसका सबसे बड़ा स्कीम जो है वो आपका है, नाउ इट इज़ providing incentives, it is providing institutional supports, it is providing financial supports. और उनमें से कुछ है आपके NABARD. NABARD is National Bank for Rural Development. It's for the rural areas, it is for the agriculture, small scale industry, cottage industry. इनको not only they give the help of capital, दे हेल्प द काउंसलिंग करते हैं. काउंसलिंग का मतलब होता है उनको गाइड करना, उनको एट अदर लेवल इफ दे वांट टू, मतलब अगर उनका माइक्रो है तो नेक्स्ट लेवल पे compete करने के लिए दे गिव देम दी असिस्टेंस. RSBDC, it is actually sponsored by NABARD only, and it is for the socially and economically disadvantaged individuals. उनको टेक्निकल सपोर्ट्स एंड मैनेजरियल सपोर्ट देता है.
NSIC, which was set up in 55. NSIC is national level पर, इट्स ऑन द नेशनल लेवल, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, आपके रीजनल लेवल पर भी है, और ये आपके नेशनल लेवल पर है. एंड दिस, ये क्या क्या करता है? फर्स्ट, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स, मशीन्स. इट मे बी ऑन इजी इंस्टॉलमेंट बेसिस, इट मे बी ऑन हायर परचेज. कई बार मशीनें जो हैं, इट इज़ ओनली ऑन हायर और लीज, मतलब 11 महीने का लीज, 3 महीने का लीज, ऐसे. दे प्रोवाइड हेल्प इन एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स. इनको टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर्स की तरह हेल्प करते हैं. बिजनेस इंक्यूबेटर्स का मतलब होता है जब तक वो बिजनेस चलता नहीं है तब तक वो उनको सपोर्ट करते हैं. दे गिव देम द अपग्रेडेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी. दे डेवलप द टेक्नोलॉजिकल पार्क्स फॉर देम, जिससे कि उनको जो है इंटरनेट वगैरह का जो फ़ायदा है वो मिले. नाउ देयर इज one more thing, that is which is called as performance and credit rating. What happens is, if a company, sorry, if a business unit is insisting on taking loan, तो पहले क्या होता था, दिस कुड नॉट बी, उनको समझ नहीं आता था लोन कैसे देना. मेनी ऑफ द टाइम दीज सिक यूनिट्स कुड नॉट. अब क्या है कि एक क्रेडिट रेटिंग रखती है, क्रिजल रेटिंग हम लोग कहते हैं अपने लिए भी. उसमें क्या होता है, आपने अगर कहीं लोन लिया होता है, इफ़ यू हैव डिफॉल्टर हो, तो आपका नाम जो है ब्लैक लिस्ट में आ जाता है. इस वजह से क्या होता है कि द पीपल हु आर इनटू द बिजनेस, वो लोग भी ध्यान रखते हैं कि दे शुड नॉट लेट एनी चेक बाउंस, दे शुड नॉट बिकम अ डिफॉल्टर. और इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्विन ऑब्जेक्टिव में किया हुआ है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को समझ आए कि उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है. एंड ऑल्सो उससे क्या होगा, दे विल कीप अ गुड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दे विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स दैट दे आर. अब हम छोटे छोटे बिजनेस लोग जो होते हैं, दे डोंट कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट इज इनकम, व्हाट इज आउटकम, उनको कुछ नहीं पता होता. बट नाउ दे कीप इट. इनकम टैक्स भरते हैं, क्योंकि इफ़ यू वांट टू टेक अ लोन देन यू मस्ट हैव द ITR, तो दे गो थ्रू. अब गवर्नमेंट जो है, इट इज़ गिविंग दी यू पिन्स वगैरह देती हैं, तो उसको यूज़ करते हैं. सो टू एनकरेज अ ट्रांसपेरेंट business, this has been developed. Then SIDBI. SIDBI, जैसे हमने IDBI पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. SIDBI is for small scale. That's the only thing. It helps in giving the credit needs for the organization. NSU अब आपके लिए नहीं है. It is not for you right now. आपके सिलेबस में नहीं है, तो I'm not going to do. Then RWE, Rural and Women Entrepreneurship. For the past, I think last जो हमारा 5-year planning था, that was also on women empowerment. So women on entrepreneurship, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको ह्यूमन रिसोर्स देना, this is the role of excuse me rural and women entrepreneurship. WASMI, this helps these small industries to compete at the world level. इट इज़ एन इंडस, मतलब कि इंटरनेशनल एसोसिएशन है ये. और ये एक ऐसा एक्शन प्लान, जैसे भी हमारा एग्जीबिशंस होते हैं, उनके अंदर इनको पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पेसिफिकली इन एरियाज, मतलब दिल्ली के अंदर मुझे पता है ओखला आपका है, वहाँ पर जो है टाइम टू टाइम दे हैव द एग्जीबिशंस. वहाँ पर दे टेल अबाउट देयर टेक्नोलॉजी, कैसे उसको मतलब कि यूज़ किया जा सकता है. सो दे हेल्प दीज इंडस्ट्रीज टू कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल. Spurti, which again was started in 2005 with the collaboration of Ministry of Agro and Rural Industry, जिससे कि आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हैं, दे आर मोर प्रोडक्टिव. डिक्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
ये पुराना है। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इंडस्ट्रीज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज, इट हेल्प्स in the problems that the industries face, and there are many schemes जो ये टाइम टू टाइम निकालते हैं। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो नेशनल लेवल होता है ना वो सबके लिए एक होता है, बट जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लाइक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो सकता है कि वो किसी एक चीज़ में बहुत बैकवर्ड हो, तो उस चीज़ को वो आगे करने के लिए दे में इंट्रोड्यूस स्कीम्स। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वेर जो नेशनल लेवल के होते हैं दैट इज ऑल फॉर द नेशन। टू फर्दर मोर इनको जो है मोटिवेट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज गिवन इज गिविंग सम स्कीम्स, बट दिस इज ओनली फॉर दोज इंडस्ट्रीज, फॉर दोज एंटरप्रेन्योर्स जो रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में या हिली एरियाज में सेटअप करना चाहते हैं। मतलब ये जो इंसेंटिव्स होते हैं ये उन जगहों पर दिया जाता है, जैसे बिल्कुल हिली एरिया जहाँ पर आना जाना मुश्किल है, लेकिन आपने कहा कि मैं वहाँ इंडस्ट्री सेट करता हूँ, तो आपको एनकरेज करने के लिए द गवर्नमेंट गिव्स यू सर्टेन इंसेंटिव्स, एंड दीज आर लैंड। आपको सस्ते दामों पर लैंड मिलता है। मे बी इन द इनिशियल पीरियड यू डोंट नीड टू गिव द रेंट, और यू मे बी अलाउड टू गिव इट इन पार्ट पेमेंट। पावर आपका 50%, पावर और वाटर दोनों 50%, समटाइम्स इट इज इवन एग्जाम्प्टेड। टैक्स, देन जो रॉ मटेरियल्स होता है, जब गवर्नमेंट, जैसे आपकी सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, उनको जो है टेंडर्स होते हैं, सो दे हैव टू रेज दीज टेंडर कि उनको कितना मटेरियल चाहिए, तो इनको प्रेफरेंस में मिलता है। द गवर्नमेंट हेल्प्स इन गिविंग द फाइनेंस ऑल्सो, लोन्स इनको दिए जाते हैं, दैट्स इट। सब्सिडी रेट्स, tax holiday for initial 5 to 10 years, they don't need to give any tax if the industry is in backward, hilly or tribal areas. राइट नाउ आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में एक नया स्कीम स्टार्ट हुआ है, वो है स्टार्टअप इंडिया, और दूसरा है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल, ये दोनों जो स्कीम्स हैं, that is Startup India and Vocal for Local, they are all for the small industries only, so that ये जो small industries हैं in the local level which are not competing with the global industries, they can survive. Right now the government is also going with the WTOs for these industries, क्योंकि WTO को क्यों लेकर आते हैं? जो small industries which comes under MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनमें क्या होता है, दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ हेल्प। जो लेबर्स होते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर का मतलब ये है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, देन दे आर पेड लेस, उनको नौकरी से छट से निकाल दिया जाता है। ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। जो एक्सपोर्ट हाउसेज होती हैं, एंड देर आर मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स हैं, दे आर एक्सप्लॉयटेड। इनके लिए द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द WTOs, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे कि इन कंपनीज में भी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं दे आर नॉट अफेक्टेड। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब इसका जो आपका नाम है उसको हम लोग कहते हैं अब हमारा जो है MSME एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो अब आपका नया नाम है, द नेम ऑफ द चैप्टर, that is MSME, that is medium small micro small and medium enterprises, ये इनके हैं। द अब जब हमने पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने बताया था आपको, that we have
I'm sorry, beta, there was a current power cut here. So, as I said, there are two schemes, that is basically Startup India and Vocal for Local. ये जो दोनों schemes हैं, they have been decided just to encourage these small scale industries. और small scale industries जैसे हमें पता है कि they are normally sole proprietorship या फिर even they may be partnership, they are not into the company forms. तो उनको जो है encourage करने के लिए they have been set up. और उसके अंदर आपका आता है entrepreneurship, यानी कि entrepreneur. Now the question comes, who is an entrepreneur? The person who wants to set up a business is called as entrepreneur. और वो जो बिजनेस को सेट करता है उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं. एंड लेकिन पहले जमाने में माना जाता था कि बिजनेसमैन तो दे आर बॉर्न, बट नाउ इट इज बिलीव्ड you can create a businessman, you can create an enterprise, you can create an entrepreneur. If you look into these social medias, you'll find number of programs. Even IIM वगैरह भी जो हैं, they are also conducting small capsule programs जिसके अंदर they are helping us to setting up our own business. यहाँ तक कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग इट्स ओन कैप्सूल प्रोग्राम्स जिससे कि आप ट्रेडिंग में जाओ. मतलब हर एक बिजनेस के लिए नाउ दे आर ट्राइंग टू डेवलप द एंटरप्रेन्योर इन यू. The knowledge, the technology that we need, the marketing skills that we need, the attitude that we need, जिससे कि आप में से अगर why America is rich, because they have more capital, they have more capitalist, they are into capitalism. वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं. How China became rich? Look into the history of China. You will find that China जो है वहाँ पर आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि the population was more, but there were people वहाँ पर जो है Xi, मतलब कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, he had made that from pin to plane we are going to manufacture in China. Though it was not that much successful, लेकिन उन्होंने कई हद तक उस चीज़ को किया. Later on दे ओपन डोर पॉलिसी उन्होंने अपनाया था जिससे कि बाहर की कंट्रीज उनके वहाँ पर इन्वेस्ट करें. एंड यू नो टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल्स यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. And it is said that by 2050 it is going to overtake US even. And that is because they had वो जो entrepreneurship development है उस पर उन्होंने ध्यान किया. So that is what we say entrepreneurship development. ये जो लिखा हुआ है the objectives of EDP, that is training देना, managerial techniques देना. Now everyone might not be going to the college. Out of 100 people, 40 people only go to college, 60 people don't. And 40 people जिसमें जाते हैं ना, वो मतलब कि जाना होता ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ लो ना, वो वाला हाल होता है. इट्स 100%. ये मतलब पक्का मतलब वो है कि मैंने कितने बच्चों को है पढ़ेंगे, पहले 10 तक मरते रहेंगे मैम, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, फिर 11 12 में आएंगे, फिर साइंस लेंगे, उसके बाद सीधा आर्ट्स ले लेंगे. मैम साइंस नहीं हो रही हमसे. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट गो. मैंने 2 years back I had one child, मतलब उनके घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी. They had some family issues. So the mother was very close to me. She spoke to me and she told me कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी. मतलब उनके फादर और मदर का डिवोर्स हो गया था, तो बच्चे जो हैं वो बेचारे बटे हुए थे. एक हफ्ता बड़ा बेटा मम्मी के पास रहता था, एक हफ्ता छोटा बेटा मम्मी के पास रहता था, ऐसा था. सो उन बच्चों में प्रॉब्लम थी. अब छोटे वाले ने तो साइंस लिया, बड़े वाला थोड़ा डिस्टर्ब था तो उसने ह्यूमैनिटीज़ ली.
तो एट द एंड ही अंडरस्टूड कि उसे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने उसको वर्ल्ड स्किल स्कूल के अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप में उसको डाला था, मतलब because that's a government of India scheme, and it is not a regular college, but it is on the skill development, and he is very happy right now. छोटे वाले के साथ वही हुआ, उसने लिया तो साइंस था लेकिन अब वो आगे कुछ नहीं कर पाया, वो ह्यूमैनिटीज में पहुंच गया। तो दिस इज अ वेरी कॉमन सिनारियो इन आवर कंट्री कि 100 बच्चे अगर पास होते हैं तो 60% स्टूडेंट्स दे डोंट गो टू कॉलेज। तो अगर उनके अंदर हम थ्रू द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर हम उनको टेक्निक सिखाएं, उनको कॉम्पिटेंसी सिखाएं, क्योंकि टू सेट अप अ बिजनेस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, टू सर्वाइव इन द बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट। उनको प्रोसेस, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, अनसर्टेनिटीज, इन सबको सिखा। सो दिस इज अंडर द EDP program. The government has launched the Startup India scheme under नीति आयोग, और स्टार्टअप के अंदर आपके 25 आइटम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर आपका अपना इनोवेशन है, आपकी अपनी क्रिएशन है, द गवर्नमेंट हेल्प्स यू आउट टू सेट अप योर बिजनेस, एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड ऑफ सम फंडिंग स्कीम्स। मतलब पैसा कहाँ से आएगा? ये तो बहुत आसान बात है कहने के लिए कि भाई पैसा तो आ जाएगा, बट कहाँ से आएगा? बैंक से लोन लोगे तो यू हैव टू रिटर्न बैक, तो हाउ टू? उसके लिए देर आर स्कीम्स लाइक बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग होता है आपका अपना सीड, अपना पैसा, सेल्फ फाइनेंस। यू मे गो फॉर क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है थ्रू द मीडिया यू आर रिक्वेस्टिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, बट दे वुड नॉट बी गेटिंग एनी रिटर्न। आपको मैंने जब स्टार्टिंग में करवाया था तो मैंने आपको ये एक वो भी दिया था, बाबा का ढाबा, अ वेरी फेमस ढाबा इन लाजपत नगर विच वॉज क्लोज्ड ड्यू टू पैंडमिक। देन सम यूट्यूब ब्लॉगर जो था ही हैड गॉन ओवर देयर, उसने जो है क्राउड फंडिंग मांगी थी, एंड बाबा को इतने पैसे मिले कि बाबा जी जो है पागल हो गए। बाबा जी को इतने पैसे मिले कि बाबा जी पागल हो गए। उन्होंने उसी आदमी पर केस डाल दिया कि ये मेरे सारे पैसे खा गया। लेटर ऑन बाबा जी ने एक बड़ा सा होटल खरीदा, उनके पास क्राउड फंडिंग आ गई थी तो उन्होंने खरीदा। अब वो बेचारे होटल के अंदर जो है ही कुड नॉट मैनेज इट, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था ना मैनेजरियल स्किल, देन दैट होटल वॉज क्लोज्ड अभी 2 महीने पहले, और बाबा जी वापस अपने ढाबे में आ गए। बट क्राउड फंडिंग होता आपका एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल का मतलब होता है आपको कोई परी, आपको कोई एंजल हेल्प कर रही है। उसी तरीके से देर आर बिजनेस पीपल हु मे इन्वेस्ट इन योर कंपनी, दे मे मेंटोर यू। मतलब बड़े बड़े नामी लोग, शाहरुख खान वॉज वन ऑफ द एंजल फंडिंग फॉर बाईजूस, नाउ ही इज एक्चुअली ओनर ऑल्सो। वो आपका जो एक है किड्जानिया, उसके भी ही इज ओनर। देन ही मे, देर माइट बी वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है जो मतलब इन्हीं के लिए पैसे जो हैं कंपनीज जो हैं इन्वेस्ट करती हैं, अपने जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, तो वो लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं जहां उनको लगता है कि पोटेंशियल ज़्यादा है एंड दे कैन गेट द रिटर्न्स। सो दे इन्वेस्ट इन दैट दीज कंपनीज, जो उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, जो हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। दे मे इन्वेस्ट, so that is there. Then the government also has NBCF, that is the non-banking financial institutions, वो इनको सपोर्ट करते हैं। देन बिजनेस इंक्यूबेटर्स अभी हमने पढ़ा था डिक्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं वो कंपनीज जो बिजनेस को सेट होने तक, इंक्यूबेटर होता है जिसमें बच्चा रखा जाता है। अगर वो नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चा पैदा होता है, बिफोर टाइम पैदा हो जाता है, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करता, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ICU। तो उसी तरीके से बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट अप मेनी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो हेल्प करते हैं टू सेट अप दीज इंडस्ट्रीज।
ये तो आपको दिया फाइनेंशियल सपोर्ट। अब आपके आता है, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, इफ यू आर इनोवेटिंग समथिंग, आपका अपना इनोवेशन है, आपने कोई बुक लिखी है, आपकी अपनी किताब है, आपने कोई पोयम लिखी है, आपने कोई पेंटिंग बनाई है, आपने कोई साइंटिफिक फॉर्मूला जो है उसको दिया है। मान लो आपने कोई फैशन डिजाइनिंग की थी, आपने खुद का डिजाइन बनाया था, लेकिन कोई और चुरा के ले गया और कहा कि तो मेरा है, तो आप क्या कर लोगे? सो फॉर दैट द गवर्नमेंट गिव्स यू प्रोटेक्शन इन वाइल यू आर सेटिंग अप योर बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस को सेटअप करते हो, तो आपके इन प्रॉपर्टीज को, जो कि आपका खुद का है, योर मार्क, योर लेबर, मतलब आपने जितनी मेहनत की है, यहाँ लेबर इज नॉट द लेबर, लेबर मीन्स आपकी मेहनत, आपका इनोवेशन, आपका क्रिएशन, उसको प्रोटेक्ट करती है थ्रू IPR, intellectual property rights. And the government has many schemes for them, like trademark act, brand mark act, ऐसे आपको पेटेंट एक्ट, आपकी गवर्नमेंट जो है उसने कुछ एक्ट रखा हुआ है। और अगर आप अपना नाम, अपने लेबल, अपने उस मतलब कि पेटेंट को रजिस्टर कर देते हो और कोई और उसे यूज करता है, तो यू कैन स्यू दैट पर्सन, आप उस पर केस डाल सकते हो। आपने एक ब्रांड बनाया, मतलब आपने अपना एक, यू आर नाउ, अब आपको लोगो चाहिए होगा, आपको उसके लिए एक टैगलाइन चाहिए होगा। व्हेन यू टेक द नेम, आप जो नाम डाल देते हो वो आपका ब्रांड नेम बन जाता है। लाइक नेस्ले इज अ कंपनी, मैगी उनका ब्रांड है, उनका नेस्टी भी है, नेस्कैफे भी है, बट मैगी उनका एक ब्रांड है, वो एक ब्रांड है। नेस्कैफे वाला जो ब्रांड है वो कॉफ़ी में लेके जाता है, टी में टी वाले को अकोमोडेट करते हैं, और जो मैगी है उसके अंदर उन्होंने नूडल्स, सॉसेस, देन आपके मसाला, इन सबको डाल रखा। अगर आप इस ब्रांड मार्क को, इफ़ यू गेट इट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अंडर लॉ, देन वो जो नेम होता है उसे आप जिस तरीके से लिखते हो, द वे यू आर राइटिंग, दैट बिकम्स योर ब्रांड मार्क। दैट कैन बी एनीथिंग, वो आपका कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। This logo I have designed for my website, which I'm using for my counseling. ये जो नाम है जिसे इसे मैंने लिखा है, मेंटरोलाजा, दैट इज माय ब्रांड आई हैव क्रिएटेड। ये जो मैंने नीचे लिखा है, गाइडेड स्टेप्स डिफाइन ट्रांसपेरेंसी, इट्स माय टैग लाइन, और ये मैंने डिज़ाइन किया है अभी, फिलहाल डिज़ाइन किया है, but I have to get it registered also. If I'm not registering, then what will happen is anybody can use it. And if I've registered it, then it becomes my trademark. Then आपके छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, उसको साइंटिफिक जो इन्वेंशंस होते हैं उनके लिए आपके पेटेंट्स होते हैं। प्लांट की जो हम मतलब कि वी आर यूजिंग तुलसी इन डिफरेंट वेज, तो उनको हम जिस नेम से यूज कर रहे हैं उसके लिए वी गेट द राइट्स। लाइक टर्मरिक को मिलता है, बेसिल को मिलता है, अश्वगंधा को मिलता है। द सेकेंड इज कॉपी राइट्स, यानी कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लिटरेचर, पोयम, प्लेज, फिल्म, म्यूजिक। आपने देखा होगा आजकल बड़ा एक होता है कि गानों को जो है, पुराने गानों को आप नया बना रहे हो, इट्स ओके, बट फॉर दैट यू नीड टू टेक अ लीगल परमिशन। आपने बिना परमिशन के, इफ यू आर यूजिंग द नेम ऑफ नेम और एनी लोगो, एनी मूवी, अगर फिर आपने किया ना, तो देन द पर्सन विल बी स्यूड। अगर आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू कैन लुक इन टू योर बुक्स, उसमें लिखा होता है कॉपीराइट नो, मतलब कि पोर्शन ऑफ दिस बुक विल बी पब्लिश्ड विदाउट द परमिशन, तो यू गेट द कॉपीराइट्स फॉर दैट।
In this manner, the government is providing us with the incentives, it is providing us with certain schemes. आपके कुछ schemes हैं जो time to time जो industries होती हैं, या तो through the exhibition the government tries to explain them, exhibitions डाले जाते हैं जिसके अंदर इनको अपना सामान लेकर आना पड़ता है, फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बुलाया जाता है, देयर इज एन इंटरैक्शन। आपका जो ये ट्रेड फेयर होता है ये ऐसा ही तो होता है। हम लोग जो कॉमन लोग हैं, वी पीपल गो इन द इवनिंग, लेकिन जो बिजनेस के जो लोग होते हैं दे आर अलाउड इन द मॉर्निंग। दे उन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर, फिर वो लोग देखते हैं, लाइक आप स्टेशनरी को ही ले लो, पेपर प्रोडक्ट्स एवरीथिंग इज मेड इन एट होम। जो आपके हैंडमेड पेपर्स होते हैं, खादी पेपर्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इनको लेकर जाती है, व्हेन दे आर यूजिंग इट तो वो लोग आते हैं आमने सामने, दे नेगोशिएट, उनको बोला जाता है आप अपना टेंडर रखो, एंड जो बेस्ट होता है उनको जो है दे गेट द, उनको बल्क ऑर्डर्स मिल जाते हैं। सो द गवर्नमेंट ट्राइज टू interact between them, the government tries to give them technological support, the government trying to give them the support through these bootstrapping वगैरह के थ्रू भी उनको हेल्प कर रही है। एंड स्टार्टअप इंडिया को काफ़ी बूस्टअप मिला है। इफ़ यू लुक इन टू द वेबसाइट ऑफ नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का जो आपका है, उनमें अगर आप देखोगे तो यूल फाइंड कि कितने सारे स्पेसिफिकली फॉर विमेन, एंड देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। मतलब आप स्टार्टअप किसको कहते हो, इफ़ योर बिजनेस इज नॉट ओल्डर देन 5 years, उसका जो टर्नओवर है इट शुड नॉट एक्सीड देन 5 crores। मतलब आपका एक होता है, आप बड़ी 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 कंपनी है जहाँ हाई टर्नओवर है, इट के नॉट बी कॉल्ड एज स्टार्टअप। देन यू आर ऑन टू सम इनोवेटिव थिंग्स, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आपने देखा होगा। फॉर द पास्ट 1 year द गवर्नमेंट इज बूस्टिंग अप द इलेक्ट्रिक सेक्टर। दिस इज फॉर द सस्टेनेबिलिटी, दिस इज फॉर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। तो वो आपका इनोवेशन में आ गया आपका। सो जो कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटी बना रही है ना, दे आर गेटिंग हेवी डिस्काउंट्स। मतलब इफ यू बाय एन इलेक्ट्रिक स्कूटी फॉर 60,000, उसको बनाने के लिए दे आर स्पेंडिंग ओनली 30,000। द गवर्नमेंट इज गिविंग मेनी स्कीम्स, बिकॉज ये मुझे इसलिए पता है, 6-7 years बैक आई हैड बॉट एन इलेक्ट्रिक कार। बड़ा शौक था मुझे उन दिनों में कि मेरे पास अपनी एक कार होनी चाहिए। तो आई हैड एन आइडिया दैट रेवा जो है, मतलब वो छोटी सी रेवा थी, वो इतनी छोटी थी कि उसके अंदर सिर्फ एक इंसान और साथ में एक इंसान बैठ सकता था बस। मुझे वो बड़ी प्यारी लगती थी, तो मैंने जो है वो ख़रीदने के लिए सोचा, क्योंकि मैं टू व्हीलर से तो आई एम वेरी मच फमीलियर, तो आई थॉट कि आई बाय द रेवा। और मैंने जो है पुरानी रेवा देखी। देन माई, मतलब घर में सब लोगों ने कहा कि पुरानी क्यों ले रहे हो, बैटरी उसकी अगर 4-5 साल पुरानी हो गई तो देन आपको नई बैटरी लेनी पड़ेगी, और उस गाड़ी में कुछ और होता ही नहीं, सिर्फ एक बैटरी होती है, बाकी तो सिर्फ वो बैठने की जगह होती है, उसके नीचे एक बैटरी होती है और आप चलाते ले जाओ। फिर नई वाली मतलब जो गाड़ी आई थी तो मैंने वो ख़रीदा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इफ़ यू आर बाइंग रेवा, महिंद्रा की थी वो, है मतलब अभी भी, तो इफ़ यू आर बाइंग दिस तो यू विल बी गेटिंग 1.5 lakh rupees रिटर्न ऑन इन योर अकाउंट। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे प्लान्स बनाती है, और अभी फॉर द पास्ट 1 year इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए दे आर मेकिंग द प्लान्स। अगर आप जो हो इलेक्ट्रिक स्कूटर के, इफ़ यू आर मेकिंग द बैटरीज, इफ़ यू आर इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हो, या फिर इफ़ यू वांट टू, इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होता है, यू हैव टू चार्ज, तो आप चार्जिंग पॉइंट्स अगर लगाने के लिए, जैसे आपके पेट्रोल पंप है वैसे चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहे हो, उन सब के लिए भी इट इज़ गिविंग। सो देर आर मेनी स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड, and it depends on a person how he or she can take up. So that's the chapter, that is MSME and entrepreneurship.